गणेशाय नमः। सं सरस्वती नमः। ॐ गुं गुरुभ्यो नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। हरि ओम। हरि ओम। वेलकम टू एवरीवन। एक from today we are starting a new journey together. आज से जो कक्षा हम शुरू करने जा रहे हैं, परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से, भगवान की कृपा से, इस आध्यात्मिक यात्रा में आप सबको मेरे प्रणाम, स्वागत है, वेलकम। उपनिषद हमें कहती है कि उत्तिष्ठ जाग्रत वरान प्राप्य निबोधित। उपनिषद क्या कहते हैं कि उत्तिष्ठ, इसका अनुवाद क्या होगा कि उठो, जाग्रत जागो। अरे सुबह सुबह उठ के ही तो आए हैं, अब कितना उठे, और जागा है इसलिए तो आपके क्लास में बैठ पाए, है ना? यही कहेंगे आप लोग। हमारे वेद भगवान उपनिषद कहते कि आप जाग कर भी सोए हुए हो, माया के घोर अंधकार निद्रा में हो आप मतलब हम सब। तो हमें कहते हैं कि आप उठो, जागो, वरान प्राप्य निबोधित। ऐसे आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए, अपने स्वस्वरूप की ज्ञान के लिए एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास आप जाओ, जो आपको आपकी ही ज्ञान कराए, जो आपको खुद की खोज में, जो हमको हमारे द्वारा ही हमारी प्राप्ति कराए। समझ नहीं आ रहा है ये क्या बात है? मेरी खोज, वो भी मेरी द्वारा। मुझे तो पता है मैं कौन हूं, है ना? आप कहते हो आप कौन हो? अगर मैं पूछूं, मैं कहूंगी कि मेरे नाम समथिंग लाइक, वो तो आपके शरीर का नाम है। आप कौन हो? मैं जिस नाम से अपने आप को परिचय दे रही हूं, वो तो मेरे इस शरीर का नाम है।
बट हु एम आई? इस खोज के लिए हमारे संत, हमारे महान पुरुष, हमारे गुरुदेव जो इस यात्रा को हमें ऐलान करते हैं, उद्घोष करते हैं कि उठो जागो, जो उपनिषद भी कहते हैं, और उसी उपनिषद से हमारे गुरु लोग भी वो ही यात्रा तक पहुँचे। अब हम सबके जीवन में एक ना एक यात्रा चलती है। कोई एक जगह पे हम लोग ठहर नहीं सकते हैं। हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हम जा रहे, कुछ ना कुछ यात्रा कर रहे हैं, है ना। हर तरह से हमारी यात्रा चल रही है। बचपन से वही करते आए। अभी देखो, थोड़ा बैठो, किसी किसी का तो जन्म कहाँ होता है, कहाँ आके पहुँचता है, कहाँ जाता है पढ़ने के लिए, फिर कहाँ आते, फिर कहाँ आके रहता है। चलो, ये तो लौकिक यात्रा है। अवस्था लेवल की यात्रा, बालपन की यात्रा, हम बचपन में बाल अवस्था में थे, उस यात्रा को अनुभव करके, उस यात्रा को पार करके नई यात्रा में पहुंचे, कुमार अवस्था की यात्रा। कुमारी अवस्था की यात्रा जब हम कंप्लीट किया, फिर हम लोग यौवन अवस्था की यात्रा में पहुंचे, और यौवन अवस्था की यात्रा को छोड़ के नई यात्रा शुरू किया, पौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था, आदि आदि। ऐसे देखा जाए बहुत सारे यात्रा हर लेवल पे, हर तरह, हर क्षण हम करे जा रहे। स्कूल जाते थे, स्कूल की यात्रा क्यों जाते हैं? अच्छा, पढ़ने के लिए? नहीं, कॉलेज जाना है मुझे, कॉलेज जाने के लिए। ठीक है, चलो। लोग, एक सामान्य व्यक्ति यही उत्तर देते हैं। अच्छा, कॉलेज क्यों जाते हो? नौकरी पाने के लिए। नौकरी क्यों पाते हो? हमारे गुजराती में कहते छोकरी पाने, छोकरी माटे, शादी करने के लिए, आदि आदि करके। इसका अगर गहराई पहुंचेंगे बहुत कुछ। तो यात्रा तो चलती है। अभी देखिए, मुझे इफ आई वांट टू गो वृंदावन, मुझे जाना है, बट आई डोंट नो हाउ टू गो। आई हैव नो आइडिया कैसे जाना है, मेरे पास कुछ आइडिया नहीं है। सो व्हाट शुड आई डू? मुझे वहाँ जाने के लिए आई नीड ए प्रॉपर गाइड पर्सन, गाइड मैन। और वो ऐसी गाइड पर्सन होना चाहिए, मार्गदर्शिका होना चाहिए, जो ऑलरेडी वृंदावन जाके आए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी वो सारे एरिया के बारे में उनको पता है। ऐसे हमको मार्गदर्शिका जीवन में वहाँ पे जाने के लिए चाहिए। तो हमारी जो यात्रा है, आज से जो हम लोग एक यात्रा शुरू कर रहे हैं, जो अध्याय हम लोग, जो सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, उसका नाम है साधना पंचकम। अब देखिए, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। हमें जीवन में यात्रा चल रही है, हर एक जीव की जीवन यात्रा चल रही है, ठीक है। अभी इस जीव के जीवन यात्रा में क्या मिलता है इसको? अनुभव। अगर पूछे कि व्हाट इज़ द लाइफ, जीवन क्या है, हमने पढ़ा है, काफ़ी लोगों ने गेम ऑफ द लाइफ बुक में, है ना। जीवन एक अनुभव का श्रृंखला है, राइट। तो अब ये जीव की जीवन यात्रा में इतने सारे अनुभव आते हैं, पर इस अनुभव की दो क्वालिटी है, एक दुखद, एक सुखद। और सुखद वाली जो अनुभव है बहुत कम समय के लिए होते हैं। ज़्यादातर हर एक जीव दुख में ही पड़े रहते हैं, दुख में ही रहते हैं।
और ये जो दुख में गुजरते हुए जो जीव की जीवन चलती है, एक दिन ये दुख सहन करते करते वो मृत्यु के सैया में लीन हो जाते हैं, है ना। तो अभी इसलिए जीव, कोई एक बुद्धिमान व्यक्ति ये सारे दुखों के अनुभव से छुटकारा पाने के लिए एक कोई आदर्श को ढूंढता है, एक कोई आलंबन की खोज में वो लगा रहता है जो उसे सही मार्गदर्शन दिलाए, है ना। For going to give Vrindavan, I need a proper guide person. तो ये जो जीवन की यात्रा है, ये जो मेरी ही यात्रा है, इस यात्रा में हमें भी एक ऐसे मार्गदर्शिका के ज़रूरत है, और ऐसे जो मार्गदर्शिका जो हमारे इस जीवन यात्रा में ऑलरेडी इस यात्रा को अनुभव कर चुके हैं, जो एक्सपीरियंस पर्सन है, और इस जीवन यात्रा के जो रोड मैप होता है ना, उस रोड मैप को बताते हैं। ये माइक क्यों चूं चूं कर रहे, इसको भी यात्रा में जाना है शायद। तो हमें ये जो मार्गदर्शिका है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरु। गुरु हमारे जीवन के मार्गदर्शिका है, जीवन यात्रा के। हमें कहते हैं हमें जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस जीवन यात्रा को कैसे जीना है। अभी देखिए, इस जीवन यात्रा में थोड़ी देर बाद आते हैं। इससे पहले आपको एक चीज़ समझना है। हमारे शास्त्र में कहते हैं आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यम एतद पशुभिर नरनाम। अर्थात आहार मीन्स फूड, we also want food, right? And all the beings of this world also want to have food. सबको खाना चाहिए। निद्रा, sleep, we want to sleep in a place, और जो सबके फेवरेट होते हैं, सोने दो बस। And they also want to sleep. सारे पशु, दूसरे जीव भी सोते हैं। आह निद्रा भय, भय, fear. We have different kind of fears in our life, right? सबको भय है, कुछ ना कुछ चीज़ों का भय तो है ही सबको, क्या नहीं है? ऐसे कोई इंसान आपको मिलेगा जो एकदम छाती ठोक के बोल पाए, हाँ मुझे तो कुछ भय नहीं है भाई, मैं तो एकदम बिंदास हूँ, किसी चीज़ की भय नहीं है। ऐसा कोई भी सामान्य व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति को पूछो, कोई भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे ही नहीं जो कहेंगे कि मुझे किसी चीज़ की भय नहीं है। सबको कुछ ना कुछ चीज़ की भय तो होता ही है। आहार निद्रा भय और क्या मैथुनम। We have sexual needs. They also. Now think, tell me, what is that which make us different? ऐसा क्या है जो हम मनुष्य को उस पशु से डिफरेंट बनाते हैं? बताइए क्या है? ऐसा क्या है जो हमें उनसे अलग बनाते हैं? That which make us different is
we can be happy, we can be free without depending on anything. किसी के ऊपर निर्भर करे बिना ही हम जीवन में प्रसन्न रह सकते हैं, हम जीवन में फ्री हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं. क्यों? Why? Because our true nature is that happiness. मेरे खुद के स्वरूप ही क्या है? आनंद स्वरूप मैं खुद ही हूँ. When we understand that it is not depend upon anything, when we realize that, then we are actually independent. Then we are swatantra. That swatantra, that complete freedom, complete independent is called मोक्ष. मोक्ष. तो हम मनुष्य को हाथ में एक ऐसी चीज है जो वो मुक्त हो सकता है. ये जन्म मरण की जो 84 योनि है, बार बार जन्म बार बार मनम, पुनरपि जठरे पुनरपि जननी, बार बार वही माँ के पेट में जन्म लेना. ये जो यात्रा से, दुख रूपी यात्रा से मुक्त हो सकता है हम मनुष्य. यही है हमारे और पशुओं के में डिफरेंस है. इसलिए तो कहते हैं, इसलिए उस यात्रा को कंप्लीट करने के लिए, हमें उसको जानने के लिए हमें हमारे जीवन में क्या चाहिए? एक सही मार्गदर्शिका चाहिए. अभी देखिए, भगवान जो है ना, हमारे भगवत पाद भाष्यकार जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी, इस वस्तु की स्थिति में, परिस्थिति में कि हम जैसे मानव को, हम जैसे उनके प्यारे बच्चे को, अज्ञानी बच्चे को उस मार्ग का खोज दिलाए, उस लक्ष्य के बारे में बताए कि क्या हमारी लक्ष्य है, मानव जन्म हमें क्यों मिला है. इस पर ध्यान रखते हुए भगवान श्री शंकराचार्य जी एक 40 सूत्र दिए हैं, एक आध्यात्मिक साधक के परम पद को प्राप्त करने के लिए. एक आध्यात्मिक साधक को, जो साधक के लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य में पहुंचने के लिए क्या करना है, कहाँ तक पहुंचना है, कहाँ रुकना है, कैसे जाना है, उसके लिए उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की. कहते हैं कि साधना पंचकम इज लास्ट वर्क ऑफ आदि गुरु शंकराचार्य जी. जब उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र, स्तुति लिखा, उन्होंने उपनिषद के ऊपर भाष्य लिख दिया, फिर भगवत गीता के ऊपर भाष्य लिखा, ब्रह्म सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा. जब सब कुछ लिखा, फिर दिग्विजय भ्रमण, पूरे भारत भ्रमण किया, अद्वैत का स्थापन किया. सब कुछ करने के बाद एंड द लास्ट व्हेन ही डिसाइडेड, ओके, आई एम डन, I played my role. It's over. जिस काम के लिए जो मेरे कर्तव्य था मैंने कर दिया. I am done. जब उनको ये सब कुछ
करने के बाद उन्हें ये फील हुआ कि अब मेरा कर्तव्य यहाँ पे समाप्त होता है। देन ही रोट साधना पंचकम। अपने शिष्य को बिठा के उन्होंने शिष्य को एक 5 श्लोक का उपदेश दिया। 5 verses on sadhana, 5 slokas, but it has 40 points, 8 points each slokas. अभी हमें ये जानना है, अब 5 श्लोक में 40 उपदेश दिया है उन्होंने, और ये 40 जो उपदेश है वो एक साधक के लिए साधना है। और जो साधना है वो साधना को, इस श्लोक के जो साधना है उसको जब एक साधक अच्छे से निष्ठापूर्वक अपने जीवन में ग्रहण करता है, धारण करता है, तो वो निस्संदेह उस परम प्राप्ति के ओर पहुंचता है विदाउट भटक के बिना। भटकना, थोड़ा आगे जाना फिर भटक जाना, ये हमारा स्वभाव है ना। देखिए, वेदांत और उपनिषद के ज्ञान हम कहीं पे भी हमें मिल सकता है, मिल भी जाए, पर ये जरूरी नहीं है कि हम उसको समझ पाए, हम उस ज्ञान को धारण कर पाए और उस ज्ञान को समझ के अपने जीवन में धारण करके एक उस तरह से हम अपना जीवन को जिए, ये जरूरी नहीं है। उसके लिए एक अधिकारत्व की जरूरत है, मेंटल परिपक्वता की जरूरी है। ऐसे ही कोई आके ये शास्त्र के ज्ञान बैठ भी पहले तो आ ही नहीं सकता है, और आ भी जाए उनको समझ में आए ये भी जरूरी नहीं है। मन की शुद्धता, पवित्रता, उस लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए कहते हैं साधना। और उपनिषद के हमारे स्वामी जी कहते हैं कि हमने जब फर्स्ट टाइम, हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट साधना पंचकम था, तो कहते कि उपनिषद में टेक्निकल वर्ड है। हाँ, कहते क्या है, और वो टेक्निकल वर्ड को ऐसे डायरेक्ट अगर आपको आप बैठ जाओ उपनिषद के क्लास में, आप समझ ही नहीं पाओगे वो सारे वर्ड को क्या कहते हैं। तो उसके वो इजीली समझने के लिए, उपनिषद को ग्रहण करने के लिए हमारे भगवान, हमारे दयालु भाष्यकार जी प्रकरण ग्रंथ की रचना की, जहाँ पे ये उपनिषद के टेक्निकल वर्ड को बताते हैं कि क्या है क्या नहीं, इजीली समझ पाते। फिर उसके बाद ये सारे प्रकरण ग्रंथ को पढ़ने के बाद फिर हमें ये फील होता है, जब हम उपनिषद पढ़ते हैं फिर हमें वो इजीली, हम उसको ऊपर से बाउंस नहीं जाता है, इजीली हम उसको ग्रहण कर पाते हैं। अभी देखिए, जो इसको ग्रहण करने के लिए ये प्रकरण ग्रंथ है, और ये साधना पंचकम एक प्रकरण ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को, और 3 नाम है इस ग्रंथ का। एक क्या है? उपदेश पंचकम। क्यों उपदेश पंचकम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो उपदेश, ये कोई आपको ऑर्डर नहीं करते, ये करो, उठो, बैठो, ये नहीं। इसमें कर्मणि प्रयोग यूज हुआ है, यानी पैसिव वॉइस, जिसमें कर्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, कर्म क्रिया इम्पोर्टेंट है। कोई भी इसको कर सकता है,
तो इट शुड बी डन, इट कुड बी डन, ऐसा आपको करना चाहिए, ऐसा करना उचित है, ये करिए आप। उस मोक्ष प्राप्ति के लिए, उस आध्यात्मिक उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताते हैं। तो ये उपदेश दे रहे हैं एक गुरु अपने शिष्य के प्रति, और गुरु के ये उपदेश शिष्य को समझ भी आए, ऐसे गुरु भी होना चाहिए। गुरु और शिष्य में तादात्म्य, ट्यूनिंग होना जरूरी है, नहीं तो गुरु कुछ कहेंगे और शिष्य कुछ और समझेंगे। शिष्य को ऐसे अधिकारित्व की जरूरत है जो गुरु के बिन कहे हर बात को समझ ले। वो हमारे इसको कहते तादात्म्य, इसको कहते ट्यूनिंग। कभी कभी अभी सोचिए, कुछ एक लौकिक बात को समझाने के लिए, बोलने के लिए हमें कितना समझाना पड़ता है, यहाँ से वहाँ जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, और ज़रूरी नहीं वो हमें समझ आए, उसको समझने के लिए हमें कितने दिमाग खाना पड़ता है। अब ये सोचिए, ये जो ज्ञान है ये तो अनुभव की ज्ञान है, ये कोई कही गई लिखी गई बात नहीं है, ये तो पहले हमारे गुरु, हमारे महान ऋषि लोग अनुभव किया है, अपने अंदर उसको फील किया है, अनुभव किया है, उस अनुभव की बात को वो कहना चाहते हैं। तो इसको समझने के लिए मन की कितनी सूक्ष्मता की जरूरत है, सोचिए। तो ये जो मन की सूक्ष्मता की जरूरत है, कभी कभी तो कहते हैं कि गुरु मौन रहते हैं, शिष्य को समझना होता है मौन की भाषा। एक बार मैंने सुना था कि हमारे मेरी एक अम्मा है, और चिन्मय मिशन के स्वामी अम्मा है, तो उनसे मैंने सुना था कि एक बार गुरुदेव ने जो आनंदमयी माँ है ना, आनंदमयी माँ, उनको बुलाए थे। तो आनंदमयी माँ को ऐसे व्यासपीठ में बिठाए और गुरुदेव हमारे एकदम आनंदमयी माँ के नीचे बैठे थे, चरणों के पास, और सारे पवई में ब्रह्मचारिणी के जो कोर्स चलता है सब थे, और स्वामी लोग भी सब थे। और गुरुदेव ने माँ को कहा कि कुछ कहिए, प्रवचन देने के लिए कहा। अब माँ चुपचाप आंख बंद करके मौन हो चुके, और कुछ टाइम तक एकदम सब शांत है, सब माँ को देखे जा रहे, ऐसे पिन ऑफ साइलेंस। और 10-15 मिनट बाद गुरुदेव ने, पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी ने माइक उठाए और 1 घंटा तक उस 15 मिनट मौनम का कारण बता रहे, और बीच बीच में जब प्रवचन दे रहे थे और माँ कह रहे थे सोचिए, ये होते हैं गुरु और शिष्य के ट्यूनिंग, तादात्म्य। ऐसे शिष्य हमें बनना पड़ता है जो बिन कहे भी समझ जाए गुरु की मौनम, क्योंकि ये तो अनुभूति की बात है ना, ये जो ज्ञान हम समझने जा रहे हैं। तो ये उपदेश देते हैं गुरु अपने शिष्य को, इसलिए इनका नाम, इस ग्रंथ का नाम है उपदेश पंचकम। क्योंकि यहाँ पे उपदेश दिया हुआ है। और दूसरा नाम क्या है, ये जो हम श्लोकास एक एक करके जब पढ़ेंगे तो क्या कह रहे कि एक एक श्लोक में 8 उपदेश है, और वो जो 8 उपदेश है एक एक सीरिया है,
कि आप जब पढ़ेंगे हमको पता चलेगा कि हम अब कौन से साधना के कौन से लेवल पे है, फिर कौन से लेवल 2 पे उठना है, लेवल 3 पे उठना है, और आपको खुद को पता चल जाएगा कि मैं कौन से लेवल पे हूँ या मैं 0 लेवल पे हूँ। स्टेप तो कितना स्टेप आप ऊपर उठ आए हो और कितना स्टेप आपको बाकी है, कितना जाना है, कौन स्टेप पे आपको रुकना है और थोड़ा उस स्टेप पे घिसाई-पिटी करनी है। तो एक एक सीढ़ियाँ है, एक एक सोपान है अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए। इसलिए उसे कहते हैं सोपान पंचकम। इसे और एक नाम दिया है सोपान पंचकम। तो एक है साधना पंचकम, उपदेश पंचकम और सोपान पंचकम। तो हम अब पहले श्लोक में प्रवेश करेंगे। इसको पाठ करते हूँ पहले। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मसनुष्ठीयतां तेने शस्य विधीयतामपचितिः कामे मतिस्त्यज्यतां पापोघः परिधूयतां भवसुखे दोषो अनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। कहते हैं कि वेदो नित्यम अधीयतम। क्या है कि वेद हमें वेदों का नित्य क्या करना चाहिए? अधीयतम, अध्ययन करना चाहिए। पहले उपदेश, पहला श्लोक। अभी देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझें। हम यात्रा में निकले हैं। अब वेद का रोज अध्ययन करने के लिए क्यों कहते हैं? हमें कहाँ से शुरू करना है, हमें कहाँ जाना है और वहाँ से आगे कैसे बढ़े और हमारे लक्ष्य की दिशा की गति कैसी है। ये हमें जानना जरूरी है। और हमें ये कुछ भी अगर कार्य में हम निकले और हमें ये इतना आंसर होना चाहिए कि हाउ टू प्रोग्रेस एंड हाउ टू आंसर प्रोग्रेस एंड स्पीडी प्रोग्रेस, हेल्दी प्रोग्रेस, एंड ऑल्सो हाउ टू अवॉइड बिग फॉल्स। गिरने का भी चांस होता है कर्म कुछ हाथ में उठाते हैं तो। और कहीं भटके नहीं, कहीं गिरे नहीं, ये सब कुछ मार्गदर्शन इस शास्त्र हमें देते हैं। और रोज वेद का पाठ इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि देखिए, हम कहाँ रहते हैं? जब कोई एक साधक, ये जो उपनिषद की जो उत्कृष्ट विचार, हमारा मन क्या है? विचारों का प्रभाव है। अब इस विचारों का प्रभाव को, अब तक ये विचारों के प्रवाह कौन सी दिशा में है? एक सांसारिक प्रबुद्धि, उस वृत्तियों में ये मन की विचार चलती है, जहाँ पे व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, इन तीनों चीज़ में मन भटकता है। अपना काम, अपना पुराना जो वासना है, उसी विचार में मेरे मन का गति होता है। अभी आप अगर साधक हो, आपको अगर अपनी लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहले
साधना पहले लेवल 1 इज वेदो नित्य अध्येतम इसलिए है क्योंकि उस साधक के मन में वेदों का, उपनिषद के जो उत्कृष्ट विचार है उसका अध्ययन और चिंतन करने से उस साधक के हृदय में हर क्षण उत्साहित रहता है, हर क्षण वो सजग रहता है, अलर्टनेस रहता है कि मुझे क्या करना है, मेरे लक्ष्य क्या है। अभी देखिए, हम साधक हैं। अगर हम एज ए बिगिनर साधक है और हमें कहाँ रहना पड़ता है, इस संसारों के बीच में, जहाँ बहुत सारे मोहित करने वाले विषय भोग रहता है, राइट? मोहित करने वाले विषय भोग हैं और उनके बीच में हमको रहना होता है। हम संसार को त्याग दे के नहीं जा सकते कहीं पे, क्योंकि संसार मेरे अंदर ही है, संसार बाहर नहीं है। हाँ, मोहित करने वाले वो विचार आते हैं ना हमारे। अब ये जो मोहित करने वाले विषय भोगों के संसार में जब एक साधक रहता है, आप बताइए जी, क्या वो बच के रह सकता है? ये सारे चीज़ों में रह के भी, संसार के भोगों में जो एक क्षणिक सुख तो देता है, उस सुख से बच के वो रह सकता है? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। क्योंकि हमें उन समाजों में ऐसे लोगों के बीच में रहना होता है, ऐसे भोगों के बीच में रहना होता है, जैसे व्यक्तियों के बीच में रहना होता है, जो व्यक्तियाँ इतने भोग में नाक डुबा के बैठे रहते हैं। ऐसे है ही, और हम सब भी ऐसे ही है कहूँगी, थे नहीं कहूँगी। अभी भी हमारे अंदर वही विषय भोग मन को तरपाती है। तो गुरु क्या है, तो कृपा है, हमें उस विषय भोग में डूबने नहीं दिया, उठा ले आए। अब देखिए, ऐसे संसार में रह के, ऐसे लोगों के साथ रह से, ऐसे मोहित करने वाले विषय भोगों के बीच में रह के क्षणिक सुख मिलने वाली जो अनुभूति है, उस अनुभूति को सुखहीन मानना, उस अनुभूति को त्याग देना अत्यंत अति महाकठिन है। नहीं है जी? बताइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एक सुंदर से कटोरी है और उसमें खीर है और मेरे टेबल पे रखे हुए हैं, राइट? अब आपके टेबल पे इतनी टेस्टी यम्मी खीर रखा हुआ है, ये है, आप उसको थोड़ा सा भी टेस्ट किए बिना त्याग दो, वो एक लेवल की वैराग्य है। पर उस खीर के कटोरी से 1 स्पून आप लेके अपने जुहा की तरह आप उसको टेस्ट करो। यम्मी, कितना आनंद देने वाली खीर है। फिर पूरा कटोरी मत खाओ, जस्ट 1 स्पून आपने टेस्ट किया और आपसे किसी ने उस कटोरी को छीन लिया, या आपको कह देते इसको त्याग दो, अब नहीं खाना है। OMG, जिसको खीर पसंद है ना, मैं खुद को, मुझे बहुत पसंद था, नहीं कहूँगी है, पर तड़पाती नहीं है अभी, गुरु की कृपा। तो ये जो थोड़ा सा उस विषय भोग को ग्रहण करने के बाद
उसको चख के स्वाद लेके उसको त्याग देना वो अति कठिन वैराग्य है जी। हाँ या ना? सोचिए। तो यही है हमारे, अगर आपको, ये कौन कर सकता है ऐसे कठिन त्याग को? जिसने एक संकल्प लिया हो, जिसने जीवन की उस महान उद्देश्य की प्राप्ति का संकल्प करने वाला व्यक्ति ही इससे बच सकता है या बच सकती है। जिसको ये जो पता है कि मुझे ये सारे विषय भोग के जो सुख मिलता है, एक्चुअली वो सुख नहीं है, थोड़ा ज़्यादा विचार करेंगे तो उसके अंत में हमें मिलता है दुख ही। इस अत्यंत दुख के निवारण जिसको करना है, जिसको उस परम आनंद की प्राप्ति करना है, ऐसे ही साधक, ऐसे ही एक बद्ध मनुष्य वो इसको त्याग दे सकता है। इसलिए भगवान कहते, इसलिए हमारे आचार्य, हमारे गुरु परंपरा से ये इसलिए कहते हैं कि अगर आप नित्य, हमारे शास्त्र को ये समर्थ है, उसमें ये ताकत है शास्त्र में कि आप उनका अध्ययन जो करता है अगर हम करें तो हमारी दृष्टि व्यापक होती है, हमारी विचार व्यापक होती है, हमारे रहन सहन दूसरों से अलग होती है, हमारी भावना, हम एक नए और सोच की ओर चलते हैं, हमें पता होता है कि हमारे आस पास क्या है और क्या नहीं है, इस संसार में रह के भी कितना मुझे ग्रहण करना है और कितना मुझे वहाँ स्वाहा कर देना है, ये हमारे शास्त्र हमें समझाती है, हमें कहते हैं। इसलिए वेद में ऐसे ऐसे ताकत है कि उस साधक को भटके बिना रोज शास्त्र के अध्ययन करना, इसमें इतनी सामर्थ्य है, साधक को कहीं फिसलने की चांस अगर हो भी जाए, यहाँ से फिसल भी जाए, यहाँ से वो उठा लेते हैं। ये हमारे शास्त्र के ताकत है कि हमें इतना करना चाहिए, हमें उठा लेते हैं। इसलिए कहते हैं वेदों, जो अतः वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इसलिए कहते हैं रोज वेद का अध्ययन करो। अब रोज रोज कहाँ वेद पाठ करेंगे जी, बताइए। रोज रोज पाठ करना तो इम्पॉसिबल है, हमारे द्वारा पाठ तो नहीं होता है। कैसे हम रोज रोज वेदों का पाठ करें, हमें तो आता भी नहीं है। कहते हैं शास्त्र, कोई भी शास्त्र का अध्ययन करो, एटलीस्ट आप वेद का अध्ययन ना कर पाओ, आप भगवद गीता का पाठ करो। सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद रूपी जो गाय है वहां से दुग्ध दहन किया है भगवद गीता। उपनिषद के सार है हमारी भगवद गीता। दोग्धा गोपाल नंदन, दोग्धा कौन है? हमारे गोपाल नंदन है। भगवद गीता पाठ करो, विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ करो रोज,
इसलिए हमारे पुराने ज़माने में जो दादी अम्मा लोग थे ना, नानी जो लोग, मेरे नानी कहते थे, अच्छा क्या कर रहे हो जी, पूजा पाठ, पूजा के पीछे इसलिए ये शब्द यूज़ करते, पाठ, भगवद गीता का रोज पाठ करते। अगर इतना भी नहीं पाठ करना है, रोज हनुमान चालीसा को पाठ करो। उसे पाठ करते करते मन की उस शुद्धता और पवित्रता हमें वो ला देती है। रोज हमें वेदों का अध्ययन करना चाहिए। नित्य हमें वेद को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेद में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि आप वेद का रोज अध्ययन करो। पहली सीढ़ी है, पहली स्टेप है इस मार्ग में। ये जो अपनी अंदर ही अपने आप की खोज की जो यात्रा है, इस यात्रा के पहले जो मार्ग में पहले जो माइल है ना, रोड पे लिखा होता है माइल नंबर इतना और इतना बाकी है, ये पहले है आपका। अगर ये शुरू नहीं हुआ है, आप शुरू करो। इफ यू आर ए स्पिरिचुअल सीकर, देन डेफिनेटली वी शुड रीड समथिंग एवरी डे। समथिंग मतलब कुछ भी नहीं, वी शुड मेक इट ए हैबिट टू रीड समथिंग रेगुलरली। शास्त्र का अध्ययन करना, ये शास्त्र का अध्ययन करना ही कोई बार बार कोई ग्रंथ का हम अगर पाठ करते हैं तो ये हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, क्या छोड़ना है, ये सब कुछ हम उस शास्त्र से ही बता सकते हैं। बार बार जब हम उस ग्रंथ को अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि डूज एंड डोंट्स, क्या विधि है, क्या निषेध है, यही हमारे धर्म है। इसलिए नेक्स्ट जो उपदेश है, सीढ़िया है, उसमें यही कहा है कि इसको पाठ करने के बाद, इस जो स्टेप है, इस जो लेवल है, इस लेवल को पार करने के बाद ही आप नेक्स्ट लेवल पे चढ़ सकते हो। डायरेक्ट चढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो लेवल इसके बाद ही आएगा। वेदो नित्यम अध्येता, हम तब जान पाएंगे। पहले तो हमारी अवस्था कैसी होती है, साधक पहले साधक नहीं रहते हैं, पहले वो बद्ध अवस्था में रहते हैं, बद्ध जीव रहता है वो, कि उसको पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है जीवन में, क्या नहीं। हमको लगता है यही रोज सुबह उठना, खाना पकाना फॉर लेडी, बच्चों को देखना, पति को देखना, सास ससुर को देखना, जॉब करते हो तो जॉब करना, और एक मैन वो क्या करते हैं, उठो, खाओ, जाओ ऑफिस, पैसा कमाओ, घर बनाओ। जीवन में हर एक सुख सुविधा होना चाहिए, लग्जरी लाइफ होना चाहिए, बस इसमें ही, और एक दिन मर जाओ, इसमें ही रहते हैं और इसमें ही जीवन को जीते हैं, और जीते जीते एक दिन सच में मर जाते हैं। उस गहराई तक पहुंच ही नहीं पाते, बद्ध अवस्था में चक्र में घूमते घूमते वो रहता है। और एक दिन इस बद्ध जीव को, इस बद्ध मनुष्य को, मानव को फील होता है, अरे जीवन में मैंने सब कुछ किया, पढ़ाई किया, कॉलेज अच्छी एक यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया,
मस्त जॉब मिला, बिजनेस किया, इतना पैसा कमाया, सारे सुख सुविधा को प्राप्त किया, इतने भोग किया, सब कुछ मेरे जीवन में है, फिर भी मेरे मन शांत क्यों नहीं है? फिर भी मेरे मन में वो सुख क्यों नहीं है? स्टिल आई एम टायर्ड. वाई? आई हैव एवरीथिंग. ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पास नहीं है. स्टिल आई एम नॉट हैप्पी. वाई? व्हाट इज द रीज़न? ये जो मन में जिज्ञासा आता है एक बद्ध जीव के, तब वो जिज्ञासु बनता है. एक बद्ध जीव से, मानव से जिज्ञासु बनता है. वो मन में जिज्ञासा है, प्रश्न है, अरे ऐसा क्या है, मुझे सुख चाहिए. तो वो भटकते भटकते ये न के न प्रकारे न वो भगवान की कृपा से वो कहीं ना कहीं एक सत्पुरुष के पास जाते हैं, महान संत के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, शास्त्र के पास भटक के आता है वो. तब वो जिज्ञासु बनता है और वो जिज्ञासु का प्रश्न होता है कि सुख कहाँ है, इतना कुछ होने के बाद भी मेरे पास, और मैं क्यों सुखी नहीं हूँ. एक्चुअली ना हमें पता ही नहीं है हमें जीवन को कैसे जीना है, ये हमें नहीं पता. इसलिए वो जिज्ञासु फिर जाता है, फिर देखता है, अच्छा पूजा पाठ करता है, सत्संग में बैठता है और सत्संग उसको पार लगाते हैं. सत्संग में वो सुनता है, अरे मूढ़ मते अपने आप को जान, तू कौन है. फिर सत्संग में वो सुनता है कि अच्छा एक भगवान है जो हमें सब कुछ देता है, जो करता धरता है, सारे कर्म का फल हमें मिलता है, क्योंकि कर्म तो हम करते हैं पर उस कर्म के फल के पीछे हमारा हाथ नहीं होता है. तब वो ऐन कहने प्रकार न भगवान के बारे में वो सुनता है और अपने बारे में वो सुनता है उस सत्संग के जरिया में. क्योंकि आपके मन में जब ये जिज्ञासा हो तब देखना, समझना कि भगवान ही आपके मन में वो जिज्ञासा का, आपका जिज्ञासा भगवान ही उद्बोध कर रहे हैं उसको. क्योंकि बहुत शास्त्र में कहते जन्मों के कोटि 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 जन्म के पुण्य के प्रताप से ही किसी के मन में ऐसे जिज्ञासु आए कि मैं कौन हूँ, और वो उस जिज्ञासा से वो फिर साधक बनता है. सत्संग में जो जो वो सुनता है, पूजा पाठ ऐसे करता है, शास्त्र का पाठ करता है, अध्ययन करता है, वो साधक धीरे धीरे साधना करते करते वो एक दिन गुरु के पास जाता है. गुरु उसके जीवन में पदार्पण करते हैं. ऐसे हम गुरु के पास नहीं जा सकते, गुरु स्वयं हमें, हम गुरु को खोज ही नहीं कर सकते. गुरु तो हमारे पास भी बैठे हो, हमें पता नहीं चलता है कि ये वो महान संत है. तो वो फिर शिष्य बनता है और फिर से उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है एज पर जो 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 शास्त्र में कहा गया है. क्योंकि गुरु तो स्वयं ही उस शास्त्र से हमको उस ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं. शास्त्र भगवान की वांग्मयी रूप है. सोचिए, तब वो शिष्य कहता है, अच्छा मैंने प्राप्त कर लिया, बस मेरा कोई कार्य नहीं बचा, मुझे अब बस गुरु की सेवा करना है. ये तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, एक जर्नी होती है. हमारे पूज्य गुरु जी है ना, उनके ज्ञान सार में